Hello guys, my name is Jasprit Singh. Today I will be giving you presentation on the topic environment and constitution provisions of the environment. अब इनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया है: फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम एंड फंडामेंटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Initially, there was no explicit provisions for the environment protection in the Indian Constitution, though it was implicit in the preamble and directive principle of state policy. इसमें ये कहा गया है कि स्टार्टिंग में कोई भी संविधान नहीं दिए, कोई भी क्लियरली संविधान नहीं दिए गए थे। कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बस थोड़ा बहुत बताया गया था, प्रेम्बल के अंदर बताया गया था एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया था, बस थोड़ा सा बताया गया था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, स्टेट को लगा हाँ कुछ लॉज होने चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंट को बचा सके, इन्वायरमेंट को साफ कर सके। जैसे कि वाटर एक्ट 1974, वाटर सेक्स एक्ट 1977, एयर एक्ट 1981 एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब जो इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट होता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, जो हमारे आसपास हो रहा है, मतलब सराउंडिंग। जो इन्वायरमेंट है वो कंटेन करता है एयर, वाटर, सनलाइट एंड फूड, और ये इफ़ेक्ट करता है सारी लिविंग क्रिएचर्स को, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड ट्रीज। और ये दो कंपोनेंट इंक्लूड करता है, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल में कौन कौन से आगे? लिविंग आगे। जो फिजिकल कंपोनेंट है उसमें नॉन लिविंग आगे, जैसे कि एयर, सोयल। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ द इन्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट है अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम। जो इंडिया है वो फोकस करता है, मोर इम्पोर्टेंट इंडिया जो फोकस करता है सोशल प्रॉब्लम रेदर देन इंडिविजुअल। वैसे ही जो बेसिक एम है प्रेम्बल का, उनका यही है कि डिसेंट लाइफ प्रोवाइड करे पीपल को, लोगों को डिसेंट लाइफ दे। वो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम सोशल प्रॉब्लम है सॉल्व कर सके। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, पोल्यूशन है, वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है इन इंडिया। इसके लिए बहुत सी पॉलिसी बनाई गई है। एक तो ऐसे लगाते हैं, एक एक एक्ट पास किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, एयर एक्ट 1981। और दूसरा पोल्यूशन क्यों है, जैसे कि आप फ़ोटो देख रहे होगे जो मैंने लगाई हुई है। जो भी इंडस्ट्रीज़ है वो यूज़ करती है, इंडस्ट्री जो काम करती है तो बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ती है। यही धुआं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। अब हम एक केस पढ़ते हैं, एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको हम ताजमहल केस भी कहते हैं। और इसमें ये कहा गया था कि इसमें एक इंडस्ट्री थी, वो हार्मफुल गैस यूज़ कर रही थी, जिससे वो इफ़ेक्ट कर रही थी पीपल की हेल्थ। जो लोगों की हेल्थ थी वो इफ़ेक्ट कर रही थी। अब जो एम सी मेहता थे वो सोशलिस्ट थे, उन्होंने सीधा PIL फाइल की। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया एक्सपर्ट कमेटी में, जो भी एक्सपर्ट कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी। जो रिकमेंडेशन यही थे कि जो नेचुरल गैस है उसको यूज़ करो, और जो हार्मफुल गैस है उसको हटा दो। मतलब कहने का मतलब है यूज़ ऑफ नेचुरल गैस एज सब्सिट्यूट टू द हार्मफुल गैस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1976 एडिड अ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन इन द आर्टिकल 48A dealing specifically with the protection and improvement of environment। जो आर्टिकल 48A है वो डील करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कैसे हम प्रोटेक्ट करें और इम्प्रूव करें इन्वायरमेंट को। जो आर्टिकल 47 है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट policy, and it provides that the state shall regard the raising of level of nutrition
and the standard of living of people and improvement of public health among its primary duty। इसमें ये कहा गया है आर्टिकल 47 में, जो स्टेट की ड्यूटी है वो है कि लोगों की लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ाए, और इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, और इम्प्रूव करे पब्लिक हेल्थ। जो इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो इंक्लूड करती है प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट। इसमें बस यही बताया गया है कि स्टेट की जिम्मेदारी है, कहने सिंपल भाषा में यही बताया गया है, जो स्टेट की जिम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट को साफ करे और इंक्रीज करे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, और जो इन्वायरमेंट है उसको साफ सुथरा रखे। अब इसमें एक केस लेते हैं, टी दामोदर राव वर्सेस एसओ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब इसमें कहा गया था द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट इन द व्यू ऑफ आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A सब क्लोज जी, इट इज़ क्लियर दैट प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इज नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन बट इट इज़ ऑल्सो द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड ऑल अदर स्टेट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग कोर्ट। इसमें ये कहा गया था इसमें ये कहा गया था कि इन्वायरमेंट को साफ रखना सिर्फ एक इंडिविजुअल आम इंसान की बात नहीं है, आम इंसान की कोई नहीं करना, इंडिविजुअल के साथ साथ स्टेट को भी करना है, और अदर स्टेट जो है वो इंक्लूड करता कोर्ट्स भी। मतलब इंडिविजुअल को तो करना ही है साफ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, बस स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो इन्वायरमेंट को साफ रखे। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें यहाँ पर साफ ये कहा गया है कि जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में है, इसमें पावर्स डिवाइड हो रखी है रिलेटेड टू लॉ मेकिंग। इसमें पार्लियामेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, उनमें कुछ पावर डिवाइड की गई है। अब जो यूनियन लिस्ट है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, जो स्टेट लिस्ट है उसमें स्टेट बनाएगी, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों ही बनाएगी, स्टेट भी बनाएगी और पार्लियामेंट भी बनाएगी। जो ये दिया गया है वो 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। बस इसमें यही गया है। और जो ये 245 है वो एज देखिए आर्टिकल में, तो आर्टिकल 245 है एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि भाई तुम लॉ बना सकते हो, और आर्टिकल 246 है वो डिवाइड करता है पावर किसमें, यूनियन एंड स्टेट में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट्स मतलब कौन कौन से राइट है, इसके अलावा भी राइट्स है, ये तो मैंने बताया गया, उसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। आर्टिकल 21 जो कहता है कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है डिसेंट मतलब लाइफ में रहे, डिसेंट लाइफ मतलब गुड क्वालिटी ऑफ एयर में रहे, ये एग्जांपल है इसका। दूसरा ये है हमारा हक है कि हम पूछ सकते गवर्नमेंट को कि हाँ तुमने, हमारा हक है गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि तुमने कितने पैसे लगाए हैं इन्वायरमेंट को साफ़ करने में, कौन कौन सी स्कीम्स लगाई है, पॉलिसी बनाई है। और दूसरा ये है कोई भी बंदा PAIL फाइल कर सकता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है, अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं व्यूज़, इसमें यही फंडामेंटल राइट्स है। और एक और केस था शेर वर्सेस हिमाचल प्रदेश, शेर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें ये कहा गया था कि हमारा राइट दिया हुआ है, इंडिविजुअल राइट है कि हम डिसेंट लाइफ और इन्वायरमेंट में रहे। अब इसमें ये कहा गया है वी लक्ष्मीपति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें हाई कोर्ट थी, उन्होंने डायरेक्शन जजमेंट दी थी कि जो भी ओनर है फैक्ट्री का उनको क्लोज करने को कहा था, अपनी फैक्ट्री क्लोज करे जो सिचुएटेड थी रेजिडेंशियल एरिया में, एज इट इज़ अफेक्टेड मैनी पीपल, बहुत ही लोगों को परेशानी हो रही थी, और साथ में जो क्वालिटी ऑफ एयर थी वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़,
Under the Article 51A, there is a legal obligation of citizens to preserve and enhance the natural environment, including forest, river and animals. अब इसमें ये कहा गया है जो सिटीजन्स है उनकी ड्यूटी है कि वो कहते साफ़ सुथरा रखे और जैसे जो इन्वायरमेंट है नेचुरल इन्वायरमेंट है उसको वैसे ही बनाए रखे. कौन कौन से इंक्लूड है? फॉरेस्ट, रिवर एंड एनिमल्स. अब एक एग्जांपल लेते हैं, एक केस लो लेते हैं, एस जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें ये था जो कोर्ट ने हेल्ड किया था. इसमें बताया था सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया था कि जो सी बीच है और सी कोस्ट है वो नेचुरल गिफ्ट ऑफ इन्वायरमेंट, नेचुरल गिफ्ट है. और इसमें एक श्रिम्प फार्मिंग कल्चर इंडस्ट्री थी, वो मॉडर्न मेथड यूज़ कर रही थी जिससे डिग्रेडेशन मतलब इन्वायरमेंट की जो कहते हैं क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट वो डाउन हो रही थी. और जो इसमें यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ जो यूज़ कर रहे थे जिसे मॉडर्न मेथड यूज़ कर रहे थे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, वायलेशन कहा गया प्रोविजंस की. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए.